हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे ब्लड रिलेशन रक्त संबंधी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, लेकिन इजी तब होता है जब आपको इसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो, तब आपके लिए इजी होता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो फिर इजी नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ब्लड रिलेशन के बारे में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो पहले ये जानिए कि जो ब्लड रिलेशन होता है इसमें सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये आप हैं, एक एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। ठीक है, तो मान लो एक ये बीच वाला जो पॉइंट है ये मेन है। ये कौन सा मेन पॉइंट है? ठीक है, मेन पॉइंट। इसके ऊपर जब बढ़ोगे तो ये मान लो एक पीढ़ी आपसे ऊपर है। कितना पीढ़ी? एक पीढ़ी आपसे ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर। अगर उससे भी ऊपर जाओगे तो आपसे कितना पीढ़ी हो गया? दो पीढ़ी ऊपर हो गया। जबकि इस वाले लाइन से बोलोगे तो कितना पीढ़ी ऊपर? एक पीढ़ी ऊपर। अगर हम इस वाले लाइन से बोले तो एक पीढ़ी ऊपर, लेकिन इस वाले लाइन से कितना पीढ़ी ऊपर? दो पीढ़ी ऊपर। कितना पीढ़ी ऊपर? दो पीढ़ी ऊपर। किस वाले लाइन से? इस वाले लाइन से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक पीढ़ी ऊपर, यहाँ से अगर यहाँ चले गए तो दो पीढ़ी ऊपर, और एक लाइन के ऊपर जाओगे, जब भी एक लाइन के जस्ट ऊपर जाओगे तो एक पीढ़ी हुआ। जब मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ से वो पूछ रहा है, अगर उसके ऊपर एक बार बढ़ रहे हो तो वो एक पीढ़ी हुआ, उसके ऊपर दो बार बढ़ गए तो दो पीढ़ी हो गया। अगर उसके नीचे बढ़े तो उसके नीचे अगर बढ़े तो एक पीढ़ी नीचे आ गए। अगर उससे भी एक पीढ़ी और ज़्यादा नीचे बढ़ गए, मतलब एक बार में दो पीढ़ी नीचे बढ़ गए तो वो दो पीढ़ी नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर हम पूछते कि यहाँ से कितना पीढ़ी नीचे ये बढ़ रहा है, तो एक पीढ़ी। तो जब भी नीचे बढ़े तो समझना एक बार बढ़ रहा है तो एक पीढ़ी नीचे, दो बार बढ़ रहा है तो दो पीढ़ी नीचे। ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से मैं बता दूं कि मान लो कि ये बीच वाला जो होता है ना, बीच वाले में कौन कौन होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको बोल रहा है तो हमेशा रक्त संबंधी में जो रक्त संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं, हमेशा अपने आप को इसमें मानना है। कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें आपको अपने आप को मान लेना है कि हाँ आप हैं। ठीक है, और अपने से आपको रिश्ता जोड़ जोड़ के फिर लास्ट में आंसर बताना है। ठीक है, जब भी कोई इसमें क्वेश्चन होगा, इसमें अपने आप को ही उस जगह पे रख के समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे होंगे, आपकी बहन यहाँ पे होगी, मौसा का बेटा, मौसा का बेटी, वो भी भाई बहन सब लगेगा। जितना भाई बहन वाला रिश्ता है वो सारा के सारा इसी पे होगा। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता इस पे होगा। कौन सा? भाई बहन का रिश्ता। ठीक है, बहुत सारा रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता इस पे होगा। उसके बाद आपकी जो वाइफ आएगी तो आप ही के कैटेगरी की, आप ही के एज की आएगी। ठीक है, तो जो आपकी वाइफ आएगी, मतलब आपकी जो पत्नी होगी, वो भी कहाँ रहेगी? इसी पे रहेगी। पत्नी का जो भाई है, बहन है, वो भी किस पे रहेगा? इसी पे रहेगा। पत्नी के भाई बहन इसी पे रहेगा। मतलब जो आपके एज कैटेगरी का है, आपके साइज का है, आपके एज कैटेगरी का है, वो सारे के सारे इसी वाले पे आएंगे, मतलब फर्स्ट वाले लाइन पे आएंगे। ठीक है, अगर हम बोलते कि इसके पत्नी के आपके पापा, तो आपके पापा एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है तो यहाँ पे आएंगे। ध्यान रखिए, आपके दादा बोलते तो दो पीढ़ी ऊपर है, क्योंकि वो पापा के भी एक पीढ़ी ऊपर, पापा के पापा ही दादा होते हैं ना, पापा के पापा। तो पापा से एक पीढ़ी ऊपर, जबकि आपसे कितने पीढ़ी ऊपर? दो पीढ़ी ऊपर। दो पीढ़ी ऊपर आपके कौन आ गए? दादा। ठीक है, ये आपके पापा। पापा के जो भी भाई बहन जो भी होंगे, ये सब सभी एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। मौसा मौसी जो भी आएंगे वो पापा के समान है ना। तो वो सिंपल है कि वो कहाँ आ जाएंगे? एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे, मतलब इस वाले लाइन में आएंगे। दादा से जो भी रिलेटेड होंगे, नाना नानी दादा दादी, ठीक है, ये सब कहाँ आएंगे? सबसे ऊपर आएंगे। और मान लो कि ये भी बोल देता है कि दादा के भी पापा, तो दादा के पापा जब बोलता है तो एक पीढ़ी और ऊपर हम चल जाते हैं यहाँ पे, एक पीढ़ी और ऊपर चल जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, ये तो हो गया ऊपर के। ऊपर में पापा हो गए, यहाँ पापा हो गए, मम्मी हो गई, जो भी है, मामा हो गए, मामी हो गई, मौसा हो गए, मौसी हो गई। ठीक है, ये सारे किस पे आएंगे? एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। दूसरे पीढ़ी में कौन आ जाएंगे? दादा दादी नाना नानी। ठीक है, ये सब किस पे आ जाएंगे? दूसरे पीढ़ी में आ जाएंगे। अब नीचे आओ, नीचे अगर मान लो तुम्हारा जो बेटा होगा, तुम्हारा जो बेटा होगा यहाँ पे, तुम्हारा बेटा या भाई के बेटा, बहन की बेटा, ठीक है, चाहे पत्नी की बेटा, चाहे जो भी बात बोलेगा। ठीक है, तो आपसे मतलब किसी का भी बेटा बेटी हो जो आपके लाइन में आता हो, मौसा का बेटा के बेटा, ठीक है, मौसा के बेटा के बेटा बोलता, तो मौसा का बेटा तो आपके लाइन में आएगा, और उसका बेटा कहाँ आएगा? एक लाइन नीचे आएगा। ठीक है, तो उसके बेटा बेटी कहाँ आएंगे? एक लाइन नीचे आएंगे। ठीक है,
अब इससे भी नीचे आ जाते, मान लो कि तुम्हारे बेटा के बेटा मतलब तुम्हारी मान लो कि पोता पोती बोलता है, तो पोता पोती कहाँ चल आते, 2 स्टेप नीचे, कितना पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे आ जाते। बस यही चीज़ ध्यान समझना है, ठीक है। अगर समझ गए तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको लाइन में बोले रखने के लिए, तो समान लाइन में किसको किसको रखोगे, अपने लाइन में किसको रखोगे, आप हो गए, भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गया, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, मामा का बेटा, मामी की बेटी, ठीक है, आपकी साली, जो भी है वो सारे के सारे इसी लाइन में आप ही के एज ग्रुप में आएंगे। ठीक है, आपसे ऊपर जब जाओगे तो आपके पत्नी के पापा, आपके पापा, मम्मी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, ठीक है, ये सब जो एज कैटेगरी के हैं वो सारे एक स्टेप ऊपर बनाओगे, मतलब हमेशा एक स्टेप उनको ऊपर रखना है। कितना स्टेप, एक स्टेप। ठीक है, जो भी दादा दादी होंगे उनको कितना स्टेप, 2 स्टेप ऊपर रखना है। कितना स्टेप, 2 स्टेप ऊपर रखना है। ठीक, अब जो आपसे छोटे हैं, मतलब जैसे आपके जो बेटा बेटी वगैरह हो गए, चाहे जो पत्नी, जो भी इस लाइन पे हैं, इसके जो बेटा बेटी होंगे वो एक स्टेप नीचे आएंगे। कितना स्टेप, एक स्टेप नीचे। जैसे आपका भगिना भगिनी वो कहाँ आएगा, तो आपकी बहन का बेटा बेटी है तो सिंपल है कि एक स्टेप आपसे नीचे होगा। कहाँ होगा, एक स्टेप आपसे नीचे होगा। अब उसका भी जो बेटा बेटी होगा वो 2 स्टेप नीचे होगा, या आपका पोता पोती जो होगा वो आपसे 2 स्टेप नीचे होगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, तो मेन हमको ये समझना था कि कितने स्टेप ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, ऐसे एक मैं लाइन दिखा रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जिनको रिलेशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अच्छे से उसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है यहाँ पे देख लो, समान पीढ़ी के संबंध। समान पीढ़ी के संबंध में आपको दिख रहा होगा भाई बहन, पति पत्नी, भाभी, बहनोई, ननद, नंदोई, कजन में चचेरा चचेरा भाई बहन आ सकता है, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, ठीक है, गोतनी, देवरानी, जेठानी। ठीक है, तो ये सब जो है समान पीढ़ी के हैं। ठीक है, समान पीढ़ी मतलब पहिलका पीढ़ी में जो हम बोले कि जिस पीढ़ी में ये सब समान पीढ़ी के हैं। ठीक है, उससे एक पीढ़ी वो जब ऊपर जाओगे, देखो पिता, माँ, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा, ससुर, सास इत्यादि, ये सब एक पीढ़ी ऊपर जाता है। उसके ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर कौन होता है, दूसरे पीढ़ी में कौन आ जाता है, दूसरे पीढ़ी में दादा दादी, नाना नानी। ठीक, अब इससे नीचे जब एक पीढ़ी नीचे आओगे तो एक पीढ़ी नीचे में देख लो कौन आ जाता है, पुत्र आ जाता है, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। भांजा भांजी कौन होता है भाई, तो वही भगना भगनी। ठीक है, पुत्र, पुत्र वधू, पुत्र भी, चाहे पुत्र की जो वधू है वो भी, ठीक है, दामाद इत्यादि, ये सब कहाँ आते हैं, एक पीढ़ी नीचे आते हैं। 2 पीढ़ी नीचे में कौन आते हैं, पौत्र आते हैं, पौत्री आती है, नाती आती है, नतनी आती है। पौत्र, पौत्री, नाती, नतनी 2 पीढ़ी नीचे आती है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि भाई किसको क्या बोलते हैं, ये भी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर नहीं पता हो तो। ठीक है, जैसे भाई बहन मतलब एक माता पिता की 2 संतानें जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, एक गो माता पिता है, उसकी 2 संतानें हैं, तो भाई बहन होते हैं, चाहे भाई भाई होते हैं। ठीक है, पति कौन होता है, तो वह पुरुष जो एक महिला से विवाहित होता है वो क्या होता है, पति होता है। पत्नी वह महिला जिसकी जिसका पति पुरुष हो। भाभी, भाई की जो पत्नी होती है भाभी होती है। बहनोई कौन होता है, तो बहन के पति को हम बहनोई बोलते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। बहन की पत्नी को क्या बोलते हैं, बहनोई। चाचा, मामा, फूआ इत्यादि के जो पुत्र या पुत्री होते हैं उसको कजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। 2 भाइयों की पत्नी आपस में गोतनी होती है। आपस में क्या होती है, गोतनी। 2 भाई की जो पत्नी होती है वो आपस में एक दूसरे की क्या होती है, गोतनी होती है। देवरानी, तो पति के छोटे भाई की पत्नी जो होती है वो देवरानी होती है। पति के जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो देवरानी होती है। देवर कौन होता है, तो पति के छोटा भाई देवर होता है। जेठानी, पति के बड़े भाई की जो पत्नी होती है उसको हम लोग जेठानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेठानी। ठीक है, उसके बाद ननद, तो पति की जो बहन होती है वो ननद। पति के बहन का जो पति होता है उसे नंदोई कहते हैं। क्या कहते हैं, नंदोई। ठीक है, ये समान पीढ़ी के सभी थे, या समान पीढ़ी का ये संबंध था। एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो माता पिता, चाचा चाची, ये सब जो भी है, तो चाचा की पत्नी, माँ का भाई मामा, मामा की पत्नी मामी, मामा की जो पत्नी होगी मामी होगी, पिता की जो बहन होगी बुआ होगी, बुआ का जो पति होगा वो फूफा होगा, पति पत्नी पति का जो पिता होगा वो ससुर होगा,
और सास पति पत्नी का जो माँ होगी वो क्या होती है, सास होती है। ठीक है, 2 पीढ़ी ऊपर में चल जाओ, दादा, तो पिता का जो पिता होता है वो दादा होता है, पिता की जो माँ होती है वो दादी होती है, माँ का जो पिता होता है वो नाना होता है, और माँ की जो माँ होती है वो नानी होती है। एक पीढ़ी जब नीचे आओगे तो पुत्र पुत्री जिनके जन्म दिए गए हो, जो आपका बेटा बेटी होगा वो क्या होगा, पुत्र पुत्री। भाई का जो पुत्र होगा भतीजा, भाई की जो पुत्री होगी भतीजी, बहन का जो पुत्र होगा भांजा, बहन की जो पुत्री होगी भांजी, पुत्र की जो पत्नी होगी वो होगी पुत्र वधू, और पुत्री का जो पति होगा उसे हम बोलते हैं दामाद। ठीक है, तो ये एक पीढ़ी नीचे हो गया। जब 2 पीढ़ी नीचे पे आओगे, 2 पीढ़ी नीचे पे जब आओगे, यहाँ पे देख लो 2 पीढ़ी जब नीचे पे आओगे तो पौत्र होता है। पौत्र मतलब पुत्र का भी जो पुत्र होता है उसे हम पौत्र कहते हैं, पुत्र की जो पुत्री होती है पौत्री कहते हैं, पुत्री का जो पुत्र होता है उसे हम नाती कहते हैं, और पुत्री की जो पुत्री होती है उसे हम नतनी कहते हैं। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत? हमको नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा। ठीक है, दिक्कत है इसमें? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, मेन आपको यही समझना था। अगर ये आप समझ गए तो अब आप बहुत अच्छे तरीक़े से बना सकते हैं क्वेश्चन कोई भी। ठीक है, चल थोड़ा सा दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं। ये तो समझ में आ गया। मान लो बेस, कोई भी किसी का भी बात बोलेगा तो उसका बेस यहाँ पे रखो, इसके ऊपर वाले पीढ़ी का बोलेगा तो एक स्टेप ऊपर बनाओगे, उससे दूसरे स्टेप ऊपर बोलेगा 3 स्टेप नीचे, भले 2 स्टेप ऊपर बनाओगे, नीचे बोलेगा तो 1 स्टेप 2 स्टेप। ठीक है, कैसे बनाते हैं तो ध्यान रखना। देखो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, मान लो ये बेस स्टेप है, ये कौन है, बेस, मतलब यहाँ से किसी के बारे में बोल रहा है कि उसके ऊपर किसी को बोला, डायरेक्ट दादा को बोला तो डायरेक्ट हम दादा को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, पिता को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, माँ को कहाँ रखेंगे, यहीं पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस रिश्ता को हम दिखाएं कैसे? कहने का मतलब ये है 1 स्टेप इधर 1 स्टेप इधर, ये 5 स्टेप है, हमेशा गोल इसको घेर के ही बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इस 5 स्टेप में हमको सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान देने वाला है, इस 5 स्टेप में सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान देने वाला है, तो ध्यान रखना, जब भी भाई बहन हो, भाई बहन का रिश्ता हो, जब भी भाई बहन का रिश्ता हो, ध्यान रखना, ये मान लो ए है और ये बी है, ये दोनों भाई है, भाई के बीच में ऐसे लाइन देना, भाई के बीच में कैसे लाइन देना, ऐसे, बस एक लाइन दे देना, वो भाई बहन है, समझ जाओ ये भाई बहन है। ठीक है, या भाई भाई है, जो भी होगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी मेल होगा, मेल कहने का मतलब जो पुरुष होगा उसके ऊपर प्लस रखना, जो महिला होगी उसके ऊपर माइनस रखना, ताकि पता चल जाए कि वो क्या है। तो भाई बहन या भाई भाई के बीच में ये दर्शाता है, ये ध्यान रखना, ये वाला चीज़ दर्शाया जाता है। ठीक है, एक वो लाइन खींच दो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है, तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, पति पत्नी होंगे तो ऐसे दर्शाया जाता है, मतलब नीचे से ऐसे कर दिया जाता है, तो ये पति पत्नी हो जाते हैं। जो प्लस होगा उसको प्लस रखो, जो माइनस होगा वो माइनस रखो, मतलब जो मान लो कि जो मेल है उसके ऊपर प्लस है, जो फीमेल है उसके ऊपर माइनस रखोगे। ठीक है, मान लो कि इसकी बहन बी की बहन सी है, बी की बहन सी है, तो यहाँ सी बना दो और इसके बीच में कैसे दोगे, ऐसे लाइन दोगे, एगो लाइन दोगे, और बी की बहन सी है तो ये क्या होगा, बहन सी बहन है इसलिए माइनस होगा, इसका नहीं पता तो मान लो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पति पत्नी के लिए ये लाइन होता है, भाई बहन के लिए ये वाला बीच वाला लाइन होता है। कोई दिक्कत? एक स्टेप ऊपर जाना होता है, जैसे मान लो ए के पिता बी हैं, ए के पिता कौन है, बी, तो देखो एक स्टेप ऊपर भी जाना होता है तो ऊपर एगो लाइन बना देते हैं, और ए के पिता बी हैं, पता चल गया ना कि ए के पिता हैं, बी कौन है, पिता, इसलिए प्लस दे दिए, मतलब कंफर्म हो गया कि बी क्या है, पिता है, यानी प्लस होगा, मेल होगा। ए का नहीं पता ए क्या है, बस ए का पिता बोला, तो इस टाइप से हम बनाते, बोलते हैं कि ए के पिता बी हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ए की बहन जो है वो सी है, ए की बहन सी है, तो बताओ बहन होगी तो सिंपल तरीका है, उसके बीच में क्या लाइन दोगे, ये लाइन दोगे। अब बहन कौन है, सी, सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा, ए की बहन सी है तो माइनस। ठीक है, बोलता कि सी की बेटी एम है, सी की बेटी एम है, तो सी की बेटी है तो सिंपल है, उससे एक स्टेप नीचे जाएगी, सीधे सीधी एक स्टेप नीचे जाएगी, और ये एम जो है सी की बेटी है यानी माइनस है। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। ठीक, जब ऐसे बन जाएगा तो आप आराम से, मेन ये आपको यही बनाना है, ये अगर ये बन गया, एगो ट्री जो बन जाता है, तो समझिए आप कोई भी रक्त संबंधी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक टाइप का हो गया जो क्वेश्चन देता है, मतलब नॉर्मल तरीके से दे देगा, ये फर्स्ट टाइप हो गया।
कौन टाइप हो गया? फर्स्ट। सेकेंड टाइप क्या होता है? तो सेकेंड टाइप होता है इशारा करने वाला। क्या होता है? इशारा करने वाला। इशारा कि उसके फ़ोटो पे देख रहे हैं, वो फ़ोटो पे देखे वो मेरी माँ की पत्नी की ये है, ठीक है। तो जो भी फ़ोटो वाला होगा उसमें अपने आप को मानना है। जो भी फ़ोटो वाला में बोलेगा कि हम इशारा करते हुए ये पा रहे हैं, तो वो समझना, अपने आप को समझ के फील करके बनाना है, तो इशारा वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड टाइप क्या होता है? जो थर्ड टाइप होता है वो आपका होता है सिंबल वाला। सिंबल, सिंबल वाला। जैसे लिख देगा A+B बराबर है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ भी प्लस दिख जाए तो हम ये समझेंगे कि ये पहला वाला जो है दूसरी वाली की पत्नी है। पहला वाला जो है दूसरे वाली की पत्नी है, तो इसीलिए ये दे देता है कि इसका अर्थ ये है, A-B का अर्थ ये है, A गुना B का अर्थ ये है, ठीक है। अच्छा, ए हच स्टार का अर्थ ये है, तो समझना जहाँ भी स्टार है तो समझना कि ए बी की पत्नी है। अगर यहाँ पे खाली आदमी चेंज कर दे, F*C कर दे, मतलब ये बोल देता है कि ए बी की पत्नी है स्टार में, ठीक है, और F*C कर देता तो हम ये समझ जाते कि F जो है C की पत्नी है। F जो है C की पत्नी है, ये समझते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एसएससी रेलवे वगैरह सब में आता है। अब एक एक टाइप का सबसे बनाते हैं ताकि आपको इजी तरीका से समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, एक आपको क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, जबकि जबकि डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। तो ए सी से, ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इस पे ध्यान देने वाली बात है। कैसा क्वेश्चन है देखो, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, एक एक स्टेप बनाना है। ए पिता है बी का, तो अब देखो ए पिता है बी का, तो 5 स्टेप। ये ए जो है पिता है, क्या है? पिता है किसका? बी का। तो बी सिंपल है, नीचे रहा होगा, ठीक है। ए पिता है बी का, हो गया, बन गया, इसका बना दिए बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत इसमें? ए पिता है बी का, तो बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा। अब ए के ही बारे में बोल रहा है कि ए पिता है बी का जो डी की बहन है, जो डी की बहन है। अब देखो जो का मतलब होता है जो जिसके पास लगा होता है ना, उसी पर ध्यान देना है। जो किसके पास में है? तो बी के पास में, यानी बी के बारे में बोल रहा है। ए पिता है बी का जो डी की बहन है। ये जो बी है ये किसकी बहन है? जो जिसके पास में लगा हो ना, हिंदी में ध्यान रखना, हिंदी में जो जिसके पास में लगा रहता है उसके बारे में बोल रहे हैं, यानी बी के बारे में बोल रहा है कि बी जो है डी की बहन है। ये बहन है किसकी? डी की। किसकी? डी की बहन है। कोई दिक्कत? ये जो बी है डी की बहन है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है। जबकि डी ई का भाई है। ये जो डी है ई का भाई है। बताओ, ई का भाई है तो ई इसी के साथ होगा, और ये डी क्या है? भाई है ई का, ठीक है। फिर बोल रहा है जो सी का पिता है। ये ई के बारे में देखो, जो मतलब जो पास में होगा, पास में कौन है भाई? ई है। तो ई जो है सी का पिता है। ई जो है किसका पिता है? सी का। तो सी नीचे रहा होगा, और इसका ई पिता है यानी प्लस, ई पिता है यानी प्लस। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस ए के बारे में पूछ रहा है और इसे सी के बारे में पूछा है। क्या सी के बारे में कुछ दिया है कि सी मेल है कि फीमेल है? ये बात दिया है? नहीं दिया है। बताओ, ये बात दिया है?
ये बात नहीं दिया है कि सी जो है मेल है कि फीमेल है, ये आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब आपको कुछ नहीं दिया है कि क्या है, ठीक है, तो पूछा है कि ये जो ए है ना, ए ये सी से किस प्रकार से, मतलब सी का क्या लगता है, ए जो है सी का क्या लगेगा। अब देखो सी का ही पिता है, पिता का भाई तुम्हारा क्या होगा, चाचा। ये सब भाई बहन है ना, ये सारे क्या है, भाई बहन। ई का भाई जो है डी है, मतलब ये दो भाई हैं, एगो बहन है। इसके पापा है कौन, ए, इसके पापा कौन है, ए है। तो ये बताओ सी के पापा क्या लगेंगे, सी के पापा क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा दादा। तो ए सी से किस प्रकार समझता है, ये ए जो है सी से किस प्रकार से, मतलब सी का क्या लगता है। अगर क्वेश्चन देता है कि सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तब हम क्या निकालते कि सी जो है ए का क्या लगता है। तो एक स्टेप दो स्टेप नीचे जाता तो पोता पोती लगता, क्या लगता, पोता पोती लगता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखो कितना स्टेप ऊपर है, कुछ नहीं। एक स्टेप पापा, पापा के ऊपर वाले स्टेप पे कौन आएगा, दादा दादी नाना नानी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये तुम्हारे ही पापा के पापा हैं, इसलिए क्या है, दादा हैं। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो दादा। बोलो कोई दिक्कत, अगर इसमें दिक्कत है तो बताओ, कितना इजी तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है कि आपको संकेत पे आधारित देता है, ऐसे बोल देगा कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो उस टाइप का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक देख लेते हैं उस टाइप का। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी में आता है। ठीक है, ज़्यादातर इसी टाइप का आता है। ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ ए भाई है, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न, तो तीसरा नंबर है कि ए गुना बी, ए गुना बी का अर्थ जो है वो है ए माँ है बी की, ए माँ है बी की। ठीक है, चलो ये चीज़ बता दिए कि जहाँ भी गुना लगा होगा, इसका कहने का मतलब जो ये पहला वाला है ये दूसरी वाली की माँ है, ए माँ है बी की। जहाँ माइनस लगा होगा हम ये समझेंगे ए भाई है बी का। तो इसमें हमको ये चीज़ पढ़ने नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पहला में दिया है कि क्वेश्चन में है पी चाचा है, पी चाचा है क्यू का, पी चाचा है क्यू का, यह किस विकल्प में है, यह किस विकल्प में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है पी प्लस एन गुने क्यू, दूसरा दिया है पी प्लस एन माइनस क्यू। ठीक है, और तीसरा दिया है पी माइनस एन प्लस क्यू। ठीक, मान लो ये तीन ऑप्शन है। अब इस तीनों ऑप्शन में तुमको चेक करना है कि पी चाचा है क्यू का किससे आ रहा है। ठीक है, तो मान लो पहला का अगर हम उठा लें पी प्लस एन, अब दो दो को उठाना है, ये नहीं कि एक बार में सबको नहीं, पी प्लस एन दिया है पहले ऑप्शन को अगर मैं उठाऊं, क्योंकि ये ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पी चाचा है क्यू का अगर बनाना है डायरेक्ट तो कैसे बनाओगे, ऑप्शन से ही बनाओगे। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देख लो। पी अगर चाचा है, पी क्या है, चाचा है यानी प्लस है। ठीक है, किसका, क्यू का। अगर चाचा है तो सिंपल है ऊपर होगा, एक स्टेप कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, एक स्टेप आपको ऊपर होगा। तो मान लो ये क्यू है, ये कौन है, क्यू।
ठीक है। तो Q के पापा के भाई होगा, Q के पापा का भाई है ना। तो मान लो कि किसी का भी ये मान लो इसके पापा हैं, ये मान लो इसके पापा हैं, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता ये कौन है, और इसके जो भाई रहे होंगे वो पी रहे होंगे, ठीक है, वो पी रहे होंगे, क्या रहे होंगे, पी रहे होंगे, और वो प्लस रहे होंगे। मतलब इस क्यू के चाचा हैं पी, मतलब पी चाचा है क्यू का, ये कहने का मतलब क्यू चाचा है पी का, क्यू चाचा है पी का, क्यू चाचा है पी का। अब देखो सब में पी एन क्यू है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एन होगा, मतलब इसके पिता क्या रहे होंगे, एन रहे होंगे, इसके पिता क्या रहे होंगे, एन रहे होंगे ना, एन ही रहे होंगे ना इसके पिता, यहाँ पे एन रहे होंगे इसके पिता, तभी ना इसके पिता के भाई होंगे, इसके पिता के भाई होंगे। या ये इसकी माँ के तो हो नहीं सकता है, इसके पापा एन रहे होंगे और पापा के भाई पी रहे होंगे, तभी होगा पी चाचा है क्यू का। अब हमको इसको ना दिखाना है किसमें, लिख कर, तब लिख कर कैसे दिखाएंगे, तो देख लो एन और पी भाई है, देखो ए भाई है बी का, अगर ये चीज़ दिखाना हो तो माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। तो एन और पी जब भाई हैं, तो एन भाई है बी का या पी भाई है एन का, तो एन भाई है पी का, तो एन माइनस पी लिखो या पी माइनस एन लिखो, बात वही हुआ। दोनों का मतलब क्या हुआ, देखो माइनस का मतलब होता है भाई, माइनस का मतलब क्या है, ए भाई है बी का, मतलब पहला वाला भाई है पी का, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये करना था कि पी भाई है एन का, मतलब दूसरा वाला है एन का भाई है, तो पी माइनस एन होगा, क्या होगा, पी माइनस एन होगा, कोई दिक्कत, पी माइनस एन हो गया। तो इसके बीच में तो हम जान गए कि भाई है। अब बताओ एन का जो बेटा है या बेटी कुछ भी होगा, यानी क्यू का पिता है एन, तो बताओ यहाँ ए का पिता है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, वैसे यहाँ हमको बताना एन पिता है क्यू का, एन पिता है क्यू का, और प्लस रहेगा, तो एन पिता है क्यू का, यानी एन प्लस क्यू, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है पी माइनस एन प्लस क्यू, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो कि तुम कहते कि अच्छा इसमें बहुत टाइम लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी है, तुम ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन से बना लेते हैं ना, पी प्लस एन, मान लो हम ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन से बना के हम देखते हैं पी प्लस एन। देखो प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है पहला वाला, ए प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी का, तो पहले वाले ऑप्शन से जाओगे तो पी पिता है एन का, तो ये पी पिता है किसका, एन का, ठीक। फिर एन गुना क्यू है, एन गुना क्यू का मतलब होता है कि एन जो है क्यू की माँ है, ये जो एन है किसकी माँ है भाई, क्यू की, तो ये नीचे रही होगी ये माइनस, और ये क्यू यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो क्या बताओ ये क्यू का चाचा पी हुआ क्या, चाचा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो स्टेप ऊपर चला गया, तो ये चाचा तो कोई हालत में ही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो दूसरे वाले से देख लो, दूसरे वाले से देखोगे तो P प्लस एन, मतलब वही चीज़ फिर से हो गया, P ऊपर होगा, इसका एन, ठीक है, एन का नहीं पता कि माइनस है, क्या पता, मतलब इसके पिता है P, ठीक है। माइनस क्यू मतलब हो गया कि एन जो है वो क्यू का भाई है, एन जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है। अब ये बताओ क्या तुम्हारा पी जो है तुम्हारा, क्या वो चाचा है, क्यू का पी जो है चाचा है, चाचा लग रहा है, तो देखो इसका ये भाई हुआ, इसका ये भाई, इसका ये भाई, और भाई का जो पिता होगा वो क्या होगा, इसका भी पिता होगा, भाई का जो पिता होगा इसका भी पिता होगा, तो ये तो पिता लगा, चाचा तो लगा नहीं। तो एक ऑप्शन नंबर 3 पी माइनस एन वाला देख लो, तो पी माइनस एन का मतलब होता है पी और एन क्या है, भाई है, पी और एन क्या है, भाई है, तो एन जो है वो भाई है पी का, एन जो है वो भाई है पी का, ठीक है। उसके बाद एन प्लस क्यू है, एन प्लस क्यू मतलब एन जो है बेटा है क्यू का, एन जो भले क्यू का पिता है कौन, एन, क्यू का पिता कौन है, एन। अब बताओ इस क्यू का पिता का भाई क्या लगेगा, तो सिंपल तरीका है कि पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा,
ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका, पी चाचा है क्योंकि ऐसे बोल दिया ना, तो ये आसान तरीका हो जाता है। कैसे आसान? तो पी चाचा है इनका हम कुछ नहीं जानते कि चाचा है। फिर से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से इसको, पी चाचा है क्यू का, तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे? देखो, पी चाचा है क्यू का, तो सबसे पहले क्यू नीचे रहा होगा, पी इधर रहा होगा, पी इसके एक स्टेप ऊपर रहा होगा, इसके ऊपर भाई, इसके पापा, ये इसके पापा हुए, पापा के ये भाई हुए। ठीक है। अब ये पापा कौन हुए? तो देख लो, पी एन क्यू सब में है, तो ये एन रहे होंगे। कौन रहे होंगे? एन। अब इसके बीच में कौन कौन सा गैप हमको डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। और देखो, हम अगर यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, यहीं पे हम पढ़े थे खूब अच्छे से, देखो यहाँ पे हम पढ़े थे कि ए भाई है बी का, यहाँ भी भाई का ही हमको दर्शाना है। तो ए भाई है बी का, मतलब पहले अगर हम जिसको लिखते हैं वो भाई होता है। तो बताओ, पी भाई होगा ना एन का, पी भाई होगा एन का, पी भाई होगा एन का, इसलिए हम इसको लिखेंगे पी माइनस एन। तो पी भाई है एन का। ठीक है। अब एन से हमको क्या दिखाना है? क्यू का संबंध दिखाना है। एन का संबंध किससे दिखाना है? क्यू से, कि जो है ना, ये क्यू का पिता जो है एन है। तो देखो, क्यू का पिता एन है, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्यू का पिता एन है, इसका मतलब प्लस दिखा दो क्यू। तो ये आपका रिलेशन हो गया, 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे देखो इसी टाइप पे, अभी इसी क्वेश्चन पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर इसका, कि एम माइनस आर गुने डी में, एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो, फर्स्ट वाला टाइप का बहुत कम पूछता है, लेकिन इस टाइप का ज़्यादा पूछता है। तो पूछता दोनों टाइप का है, दोनों आपको याद रखना है। में एम डी से किस प्रकार संबंधित है? एम डी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, एम माइनस आर है। ठीक है। क्या है? एम माइनस आर। अभी हम बोले थे कि माइनस का मतलब क्या है, देख लो इधर, और गुना का अर्थ क्या है ये भी देख लो। ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई, देखो माइनस का मतलब है कि पहला वाला जो है दूसरे वाले का भाई है। ए भाई है बी का, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का भाई है। जो भी इसमें लिखल होगा वो पहला वाला जो होगा दूसरे वाले का भाई होगा। गुना का है कि पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाली की माँ होगा, पहला वाला माँ होगा दूसरी वाली की, दूसरी वाली की। ठीक है। तो इसी पे ये हमको बनाना है। ठीक। अब बताओ, एम माइनस आर का मतलब है एम आर का भाई है। ये एम जो है आर का भाई है, ये तो पता चल गया कि भाई है, एम आर का भाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई है तो ऐसे हम बना दिए कि ये वाला। अब बोल रहा आर गुने डी का मतलब था कि ये पहला वाला दूसरे वाले की माँ है, मतलब आर माँ है डी की। तो ये आर जो है माँ है किसकी? डी की। तो डी नीचे होगा, डी नीचे होगा। बोला कि एम डी से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, ये डी की माँ है, डी की क्या क्या है? माँ है। और इस माँ का जो भाई है एम है, इस डी की माँ है, माँ का भाई एम है। तो बताओ, इस डी का एम का संबंध डी से किस प्रकार संबंध, एम डी से किस प्रकार संबंधित है? तो डी का ये क्या लगता है? डी का ये मामा लगता है। डी का क्या लगता है? ये मामा लगता है। तो इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा मामा। क्या आंसर हो जाएगा? मामा। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। अब कभी कभी ना ये प्लस माइनस के जगह पे क्या दे देता है? प्लस माइनस की जगह स्टार दे देगा। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को देखो सही से, ये जो क्वेश्चन है ना, ए प्लस बी के जगह दे देगा ए स्टार बी। क्या करता है? ए स्टार बी। ए हच बी, मतलब ए स्टार बी का मतलब है ए पिता है बी का। ए हच बी का मतलब ए भाई का है बी का। ठीक है। वैसे ए गुना बी का अर्थ ए माँ है बी की। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन कुछ पूछता कि एम स्टार एन हच बी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता, तो बताइए कि एम और बी में क्या संबंधित है। फिर इसको हम बनाते, पहले ड्रॉ करते, पहले दो को देखते हैं कि एम स्टार एन का मतलब है एम पिता है बी का। तो फिर बनाते एम पिता है एन का, यहाँ पे एन है ना, एन का। ठीक है, ऐसे बनाते इसको। ठीक है, कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है इसमें दिक्कत होना चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो।
अब थोड़ा सा हम आते हैं इशारा वाला क्वेश्चन पे। ये तीसरा टाइप है और लास्ट टाइप है इशारा वाले क्वेश्चन पे ब्लड रिलेशन में। ठीक है, इशारा वाले में कैसे क्वेश्चन होता है ध्यान से देख लो। क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा, जब भी एक व्यक्ति थे वो समझिए अपने आप को मानना है। ठीक है, कि उसकी माँ मतलब आपको अपना को मानना है। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री है तो महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है? महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक, तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे, ठीक, तो कैसे बनाना है बताइए, कैसे बनाना है ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी माँ, तो मान लो कि एक ये व्यक्ति है, ठीक, और कोई महिला की ओर इशारा कर रहा है, वो बोल रहा है उसकी माँ। ठीक है, तो ये तुलना कर रहा है उसकी माँ से। तो बताओ, कोई महिला है, ये महिला है और इस महिला के, ये अलग बनाओ, ये अलग बनाओ। ठीक है, तो इस महिला की जो माँ है, इस महिला की जो माँ है, इस महिला की जो माँ है, मतलब एक व्यक्ति इस महिला की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहा है भाई, कि उसकी माँ मेरी माँ। अब इसकी माँ मान लो, इसकी माँ तो ऊपर ही रहेगी ना, तो ये इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसके माँ की एकमात्र पुत्री मतलब इसकी महिला की जो माँ है ना, इस महिला की जो माँ है, ठीक है, इसके माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब एक को पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। ठीक है, एकमात्र पुत्री मतलब माइनस माइनस, जहाँ भी माँ होती है ये भी महिला है, माइनस है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन फिर से देखो। बोला कि एक व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा करते बोला कि इसकी जो माँ है मेरी माँ की क्या है, एकमात्र पुत्री है। पुत्री है तो एक स्टेप नीचे होगा। ठीक है, अब बताओ, इसके माँ की जब पुत्री है तो इसकी क्या होगा भाई, इसका बहन, इसकी बहन होगी। ठीक है, इसकी बहन होगी, इसकी बहन होगी। ठीक है, देखो सिंपल तरीका है, ये इसकी जो माँ है, इस महिला की जो माँ है और ये जो व्यक्ति है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, तो बोल रहे हैं महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है। तो ये जो महिला है, इस महिला के इस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है, तो इस व्यक्ति के साथ रिश्ता है मामा का। किसका, मामा, क्योंकि देखो महिला का ये क्या लगेगा, मामा, माँ का भाई क्या लगेगा, मामा। तो किसका रिश्ता है भाई, मामा का रिश्ता है। इस महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है, व्यक्ति का रिश्ता एक्चुअल में क्या है, मामा। व्यक्ति का रिश्ता क्या है, मामा। ये इशारा करने वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। देखो इसमें हम दिखाते हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो इशारा करने वाला 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप लोग देख लो, बहुत सारा क्वेश्चन है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि यह मेरे पिता की बेटी की माँ है, तो वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, बनाना बहुत आसान है, बशर्ते कि थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि गड़बड़ किए तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इशारा करने वाला थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझ लीजिए। एक और मैं क्वेश्चन बनाते हूँ इशारा करने वाला। चलो, ठीक है, दिख रहा है। चलो देखो,
मान लो कि मैं इसमें का 5 नंबर बना रहा हूँ, कौन सा 5 नंबर। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मान लो कोई एक आदमी है, ठीक, और एक औरत की ओर इशारा करते हुए क्या बोला, इसे तुलना कर, ये देखो कि यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। तो मेरे पिता तो यहाँ आदमी के पिता, यहाँ पे मेरे पिता के बेटी। अब मेरे पिता की बेटी कहाँ होगी भाई, तो मेरे पिता की जो बेटी होगी, ये दोनों क्या रहे होंगे, ये बेटी है। मेरे पिता के बेटी की बेटी, मेरे पिता के बेटी की बेटी, तो इस बेटी की बेटी एक स्टेप नीचे जाएगी, ठीक है। बेटी की माँ है। यह मेरे पिता, मतलब इस महिला, उस महिला के बारे में क्या बोल रहा है आदमी, कि मेरे पिता के बेटी की माँ है, ठीक है। तो इस बेटी की माँ कौन होगी, है ये ना माँ है, यही माँ है, इसी के बारे में बोल रहा है। इस महिला, यही महिला है, इसी महिला के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, देखो ये महिला है, इस महिला मतलब यही बेटी है, इसका भी पिता ये, इसका भी पिता ये, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, आपस में क्या है, भाई बहन है। तो वह आदमी उस औरत से, ये आदमी है तो सिंपल ही प्लस है, तो ये दोनों के बीच में किसका रिश्ता है, ये दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। तो पूछा है कि यह आदमी इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई है, किस प्रकार संबंधित है, भाई है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा, बहुत ईजी है। तो इशारा करने वाला हो गया टाइप, ठीक। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ये भी देख लो। ए स्टार बी का अर्थ बी पुत्री है ए की, ए त्रिभुज बी का अर्थ बी भाई है ए का, ठीक है। अब पूछेगा कि के भतीजी है एफ की, यह किस प्रकार संबंधित है, तो आराम से बना सकते हो। चाहे इसमें जी प्लस एन स्टार डी ये है तो पी जी से किस प्रकार से, तो सबसे पहले तो इसको तोड़ो, जी प्लस एन दो का देखो, दो का देखोगे तो पता चलेगा प्लस का मतलब क्या है, इसके साइड में दिया होगा प्लस का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले उसका ग्राफ बनाओ, फिर एन और डी का ग्राफ बनाओ, फिर डी और पी का, सब एक के साथ में ग्राफ बनाना है, सबको एक साथ में जब ग्राफ बनाओगे तो पी और जी के बीच में संबंध देख लोगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ए डेल्टा बी का अर्थ है बी माँ है ए की, ये अर्थ है ए बहन है बी की, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, आयत बी का अर्थ है बी भाई है ए का, ए स्क्वायर बी का अर्थ है बी भाई है ए का। तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं, सबसे पहले हमको ये देखना दिया क्या है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ देता है ये वाला, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, बनाते फिगर बनाने के बाद जैसे डी प्लस बी, तो पहले दोनों को देखेंगे। प्लस का मतलब होता है ए पिता है बी का, पहले वाले को बोल रहे हैं, पहला वाला पिता है दूसरे वाले का, तो वैसे ही इसमें पहला वाला पिता है दूसरे वाले का, तो पहला वाला पिता है तो डी ऊपर होगा, ऊपर उस पर प्लस लगा दो क्योंकि पिता है, और उसके नीचे बी होगा क्योंकि पिता है इसका, ठीक है। तो बी नीचे होगा और डी ऊपर होगा। फिर बी एट द रेट आर में हमको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो बी एट द रेट आर, देखो ए एट द रेट का मतलब होता है, एट द रेट का मतलब है ए बहन है बी का, मतलब पहला वाला बहन है दूसरे वाले की, तो इसमें भी वही करेंगे, पहला वाला बहन है दूसरे वाले की, तो ये बहन होगी तो माइनस, और इसके साथ में ऐसे दे के आर बना दो, ये हो जाएगा इसके बहन भाई, ठीक है। मतलब भाई बहन का, चाहे बहन बहन का रिश्ता हो गया। उसके बाद आर ये है, तो इस टी, तो ये इसका देखो अर्थ क्या है, बी माँ है ए की, मतलब दूसरा वाला माँ है पहले वाली की, दूसरा वाली माँ है पहले वाली की, तो इसमें कैसे बनाओगे, तो इसमें बनाओगे टी जो है वो माँ है आर की, तो आर के ऊपर माँ बना दोगे टी का, और टी और डी जो हो जाएंगे पिता पिता, डी और टी से क्या संबंधित है, डी और टी क्या है, तो डी और टी पति पत्नी है, तो डी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी जो है टी का क्या है, पति है, तो पति आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देता है जो बहुत इजी है। चलिए ये था आपका क्या, तो ये आपका जो था, और तो कुछ टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है ब्लड रिलेशन में, ऐसे मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई और क्वेश्चन तो नहीं बनता है ना ब्लड रिलेशन में, ठीक है। बस इतना ही था ब्लड रिलेशन में, और ये आपका ब्लड रिलेशन हो गया पूरा समाप्त, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले जो भी चैप्टर होगा उसमें।